आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जो अपनी बेमिसाल मेहनत और डिटर्मिनेशन से दुनिया को हैरान करता है। लोग की आंखों से मासूम है, मतलब नाबीना है, अंधा है, लेकिन अपनी लगातार मेहनत के दम पर एक कंपनी खड़ी करता है जिसकी नेटवर्थ 2018 के मुताबिक 5-10 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 150 करोड़ थी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीकांत गुप्ता की कहानी, जो है तो नाबीना लेकिन अपनी लगातार मेहनत की दम पर कैसे इतनी बड़ी एक कंपनी खड़ी कर ली। श्रीकांत गुल्ला का जन्म हुआ 7 जुलाई 1991 में सीतारामपुरम, आंध्र प्रदेश, भारत में एक सुकून भरा गांव। श्रीकांत गुल्ला का सफर इब्तिदा में दिलो जज्बा और यकीन का सबूत है। उनका सफर भरा था संघर्ष से, यानी मुश्किलों से, लेकिन ये कहना श्रीकांत गुल्ला के लिए शायद सही नहीं होगा, क्योंकि हर मिडिल क्लास और हर लोअर मिडिल क्लास बंदे की जिंदगी तकरीबन मुश्किलों में ही फंसी होती है। लेकिन नॉर्मल मुश्किलों के साथ आपके साथ फिजिकली मुश्किलात भी हो, जैसे कि आपकी आंखें ना हो या हाथ ना हो या टांगे ना हो। लेकिन उनके साथ फाइनेंशियली मुश्किलें भी थी, जैसे कि घर है लेकिन गांव में है तो बिजली नहीं है, लेकिन पढ़ने का इंतहाई शौक है और उनकी फैमिली की कमाई उनकी जरूरत से बहुत कम है। अब ऐसी जिंदगी में बंदा क्या करेगा? वो तो यही सोचेगा कि जैसी चल रही है चलने दो यार, अब कुछ हो तो सकता नहीं है। लेकिन फिर भी आंखों से नाबीना, मतलब कि अंधा होने के बावजूद श्रीकांत ने दुनिया के सामने हिम्मत से मुकाबला किया। उनके माँ बाप अपने गाँव में खेती बाड़ी करते थे, मतलब कि एक आम किसान थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि एक आम किसान की जिंदगी क्या होती है, और एक आम किसान के बेटे की जिंदगी तो फिर क्या ही होगी। लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने अपने सामाजिक रिवायत को तर्क करके अपने बेटे को निहायती मोहब्बत से कबूल किया। मौके से महरूम और समाजी तनकीद का सामना करते हुए श्रीकांत की हिम्मती रूह उन्हें आगे बढ़ने पर हिम्मत देती रही। श्रीकांत ने बगैर हिम्मत हारे अपनी शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन के ऊपर फोकस किया और फिर पढ़ाई में ऐसे झंडे गाड़े कि अपने गांव की धूल भरी क्लासरूम से लेकर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) तक। जी हाँ, श्रीकांत ने आंखों से नाबीना होने के बावजूद सिर्फ 9वीं, 10वीं या 11वीं 12वीं तक नहीं पढ़ा, बल्कि वो MIT तक गए। श्रीकांत ने रुकावटों को तोड़कर मैनेजमेंट साइंस में पहले इंटरनेशनल अंधे ब्लाइंड स्टूडेंट के तौर पर नाम कमाया। अगर उनकी शिक्षा, एजुकेशन की बात करें तो उन्हें इनिशियली साइंस पढ़ने की इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन अब आप खुद भी सोचें, जो इतना जिद्दी बंदा हो, आंखें ना होने के बावजूद, फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल ना होने के बावजूद भी MIT तक पहुंच जाए, तो ऐसा शख्स कहाँ चुप रहने वाला है? बस श्रीकांत भी अपनी जिद पर अड़े रहे और रुके नहीं। उन्होंने अपने सपनों का पीछा जारी रखा। श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाजत ना मिली तो श्रीकांत ने इस बात पे कोर्ट फाइल कर दिया और इवेंचुअली अपने ड्रीम्स को पूरा करने की परमिशन ले ही ली। श्रीकांत ने कोर्ट केस सक्सेसफुल होने के बाद साइंस की पढ़ाई शुरू की। अब अगर सोचा जाए कि एक बंदा जो कि फिजिकली अनफिट और फिर ऊपर से फाइनेंशियली भी अनफिट है और फिर घर के मसले अलग है, और फिर वो बंदा नहीं बल्कि पूरी फैमिली ही गरीब है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके MIT तक पहुंच जाए, तो मेरे और आपके जैसा बंदा हो तो बोले यार बस ठीक है, इतना मिल गया काफी है। लेकिन इस पर भी उन्हें साइंस पढ़ने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने केस फाइल कर दिया, और मजे की बात तो यह है कि जीत भी गए। लेकिन अब अगर बंदा MIT में पढ़ता है, ऊपर से नाबीना भी है, तो क्या दिमाग में आएगा? यार हो गया होगा जैसे आमतौर पर लोगों का नॉर्मली होता है, पासे मार्क्स लेंगे। लेकिन नहीं, श्रीकांत गोला ने अपनी डिटर्मिनेशन और मेहनत से MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बैचलर्स डिग्री हासिल की। और हैरत अंगेज बात तो ये है कि जिसमें उन्होंने अपनी क्लास में नॉर्मल मार्क्स नहीं लिए, बल्कि 98% मार्क्स लिए। ये कहानी उनको साबित करती है कि कितनी भी मुश्किल के बावजूद इंसान अपने सपनों को हासिल कर सकता है। अब ये तो बात हो गई श्रीकांत की जिंदगी की, कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और जिंदगी में किस किस मुश्किलों का सामना करके वो MIT तक पहुंच के इतने अच्छे मार्क्स से पास आउट हो गए। लेकिन अब बात शुरू होती है कि उन्होंने कैसे और किस तरह से नाबीना होने के बावजूद एक 150 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। When I was finishing my school at MIT, everybody began asking me, why am I thinking like a stupid or an idiot in their sense? And including my parents was saying, why didn't you get a good job and get married to a pretty girl? And he will tell you even today if you ask him the same question. And I was having my own thoughts about it, and so we threw stones on Aristotle, everybody threw stones on me when I was about to board my plane back to India. But this is what inspired me, and this is my passion, to create my own future by setting up a company which is worth millions today.
श्रीकांत ने कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज 2011 में को फाउंडेड किया, लेकिन श्रीकांत यहाँ भी कहाँ रुकने वाले थे। फिर श्रीकांत ने अपने पार्टनर रवि मंथा के साथ 2012 में बुलान इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, जो कि सक्सेसफुल इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, जिसका मकसद लोगों को डिसेबिलिटीज से मदद देना था। अब बुलान इंडस्ट्रीज इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस तैयार करती है। आज बुलान इंडस्ट्रीज एक तो नहीं बल्कि पूरे 4 प्रोडक्शन प्लांट्स चला रही है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में हजारों मजदूरों को रोजगार देते हुए नायाब और जिद्दत से श्रीकांत का ये कारोबार तरक्की कर रहा है। और इसी कंपनी की बुलान इंडस्ट्री की नेटवर्क 2018 में पूरे 150 करोड़ थी। उनकी कामयाबी ने उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल किया। श्रीकांत आज भी लाखों लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी से ये उम्मीद दिलाते हैं, अगर मेहनत करने और सच्ची नीयत की जुस्तजू हो तो बंदा कितना ही बेबस और बेसहारा हो, कामयाबी उसके कदम चूम ही लेती है। और अब इतनी मेहनत और इतने सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने 2022 में वीरा स्वाति से शादी की और हाल ही में उनकी एक बेटी भी हुई है, जिसका नाम उन्होंने नैना रखा। तो दोस्तों, ये थी श्रीकांत गुल्लक की कहानी, जो कि बताती है मुश्किल से भरी जिंदगी में भी बंदा सफलता हासिल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।